गुजरात मॉडल ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, आज उसी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें एडिशन का आगाज होने जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद गांधीनगर में नरेंद्र मोदी का ग्लोबल शो होने जा रहा है। अब से थोड़ी देर में गांधीनगर के महात्मा मंदिर पहुंचेंगे, जहां वो ग्लोबल लीडर्स के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में शामिल होने के लिए 34 से ज्यादा देशों का डेलीगेशन गांधीनगर पहुंचा है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद नरेंद्र मोदी दुनिया के टॉप वर्ल्ड कंपनियों के सीईओ के साथ मीटिंग करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। वहीं समिट के चीफ गेस्ट यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं, जो आज शाम अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी खुद राष्ट्रपति नहयान का स्वागत करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एयरपोर्ट से गांधी आश्रम तक 7 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। गुजरात समिट के दौरान नहयान का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। उम्मीद है कि नहयान के इस दौरे के दौरान सोलर, हाइड्रोजन, ग्रिड कनेक्टिविटी और फूड पार्क पर एमओयू साइन हो सकता है। तो वाइब्रेंट गुजरात की आज से शुरुआत होने जा रही है और इसका आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कल ही गुजरात पहुंच गए थे। आज और कल मोदी दुनिया को गुजरात और भारत की ताकत दिखाएंगे। कल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कल भी दुनिया की टॉप कंपनियों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ प्रधानमंत्री की चर्चा भी होनी है। तो एक बड़ा कार्यक्रम जिसका आगाज गुजरात में हो रहा है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 10 जनवरी तक चलेगा। समिट में शामिल होने के लिए गुजरात के गांधीनगर में देश और दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियां पहुंच चुकी हैं। इस बार के वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम गेटवे टू द फ्यूचर है, जिसमें 34 देश और 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हिस्सा ले रहे हैं। 18 देशों के गवर्नर और मंत्री और 15 से ज्यादा देशों के ग्लोबल सीईओ शिरकत कर रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की सबसे बड़ी हाईलाइट होगी यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ मोदी का रोड शो। शेख मोहम्मद बिन जायद आज शाम 5:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम मोदी खुद उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद दोनों नेता हवाई अड्डे से गांधी आश्रम तक रोड शो शुरू करेंगे। ये रोड शो 7 किलोमीटर लंबा होगा। रोड शो के बाद दोनों नेता शाम 6 बजे साबरमती आश्रम पहुंचेंगे। वहीं शाम 7 बजे पीएम मोदी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के सम्मान में डिनर भी देंगे। डिनर भी होगा इन दोनों ही नेताओं के बीच में। लेकिन आज जब यूएई की राष्ट्रपति पहुंचेंगे गुजरात में, वैसे ही उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और 7 किलोमीटर लंबा एक रोड शो इन दोनों ही नेताओं की तरफ से किया जाएगा। वीवीआईपी मूवमेंट और लोगों का कन्वीनियंस ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद पुलिस ने कोई रास्ते कल बंद नहीं किए हैं, लेकिन जब रोड शो शुरू होगा उससे थोड़े समय पहले और थोड़े समय बाद के लिए एयरपोर्ट सर्कल से लेके इंदिरा ब्रिज का जो ट्रैफिक है वो बंद किया जाएगा और जब वीवीआईपी मूवमेंट ख़त्म होगी उसके बाद वो ट्रैफिक शुरू किया जाएगा। ये जो मूवमेंट है वो शाम को 5 बजे से बंद होगा और अराउंड 6 बजे तक ये व्यवस्था जो है वो रहेगी, क्योंकि बार बार अलग अलग वीवीआईपीज़ के कॉन्वॉयज़ वहाँ से पास ऑन होंगे। अराउंड 500 से ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ इसमें लगे हैं अलग अलग वीवीआईपी मूवमेंट के लिए अलग अलग शिफ्ट में। लेकिन उसके अलावा लोकल पुलिस के साथ सहयोग करके भी अलग अलग पॉइंट पे जहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है वहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट रखी है। अब गुजरात समिट में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ खाड़ी देश के व्यापारिक समुदाय का एक पूरा प्रतिनिधि मंडल भी अहमदाबाद पहुंच रहा है। उम्मीद है कि समिट के दौरान भारत और यूएई के बीच में सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल, ग्रिड कनेक्टिविटी और फूड पार्क पर एमओयू साइन हो सकता है। तो आज ये उम्मीद जताई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। गुजरात समिट के दौरान संयुक्त अरब अमीरात, चेक गणराज्य, मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते के लीडर पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए पहुंच रहे हैं। Gujarat is a very interesting place for us and for everybody in terms of the investment potential. We have significant investments made in Gujarat already through our Dutch companies, so that continues. But also Vibrant Gujarat over the years have evolved into an event where it is not just about Gujarat anymore, I feel. For example, this year we are meeting people from other states. We get an opportunity to even interact with delegations from other countries. So that's where I say, to me, it is the World Economic Forum of India. And I think we must be here, and we are here.
मोदी आज जिस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे, उसका फोकस क्या है वो भी सुन लीजिए। ई मोबिलिटी, स्टार्टअप, एमएसएमई, समुद्री इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम चीजों पर इस वाइब्रेंट गुजरात का फोकस होगा और ये आने वाले वक्त के लिहाज से भारत के लिए काफी अहम साबित होगा। We see that India is a very important country. It's to the port of Rotterdam International, a priority country. It's very strategic that we're here with a purpose. It is how can we further encourage trade between India and the port of Rotterdam. Hydrogen is a very big topic as well. We need to green in Europe. We can't produce it all ourselves. India is an extremely good country to produce hydrogen. That's not only what we think, but that's the IEA believes that as well, that we want to see how can we bring that there, what is necessary. These are all thoughts that need to develop. And that is good to be able to meet at Vibrant Gujarat and meet the different parties that make the hydrogen here and want to bring it over to Europe. तो वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए गुजरात पूरी तरीके से तैयार है। अब रोड शो की कैसी तैयारी चल रही है? जब यूएई के राष्ट्रपति पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर, उनका स्वागत प्रधानमंत्री करेंगे। 7 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। आपको तैयारी दिखाते हैं एक रिपोर्ट में मेरे सहयोगी कुमार राजेश की। वाइब्रेंट गुजरात जो गुजरात की तरक्की को एक अलग और बड़े मकाम पर लेकर गया। 2003 में मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी, जो अब प्रधानमंत्री उन्होंने शुरू किया था। इस बार वाइब्रेंट गुजरात 10 जनवरी से 12 जनवरी तक गुजरात की राजधानी गांधीनगर में होना है। लेकिन उसके पहले 9 जनवरी यानी कि आज का दिन अहमदाबाद के लिए, गुजरात के लिए, गांधीनगर के लिए बेहद खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहां पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री के सबसे करीबी दोस्तों में से एक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान यहां पर पहुंच रहे हैं, जिनके साथ नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री जिनके साथ रोड शो करेंगे और शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान के अलावा 34 और देशों के लोग जो हैं वो वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार सबसे खास संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति यहां पे पहुंच रहे हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती जग जाहिर है। और जब से मोदी प्रधानमंत्री बने तब से 6 बार वो संयुक्त अरब अमीरात जा चुके और अगले महीने फिर जाने वाले हैं। और 4 बार यूएई के प्रेसिडेंट यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट भी देश में आ चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों देशों में जो दोस्ती बढ़ी है पिछले 9 सालों में वो किस हद तक बढ़ी है। वहीं पहले संयुक्त अरब अमीरात जो है वो हमारे लिए एक पेट्रोलियम जिसे हम खरीदते थे ऐसे देश के तौर पर देखा जाता था। लेकिन जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से गैर पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर भी दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ा है। और बताते हैं कि 85 अरब डॉलर का व्यापार इस वक्त यूएई के साथ हमारा है, जिसे 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। और ये वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है वो बेहद खास रहेगा और बेहद अहम रहेगा। दूसरे देशों के भी लोग जो हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो ना सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश को इस समिट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। क्या तैयारी की जा रही है और कितना अहम है ये समिट, ये जानने के लिए सीधा रुख कर लेंगे। अहमदाबाद से मेरे सहयोगी निर्णय कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्णय, आज का जो दिन है वो कितना खास है, कितना बड़ा दिन है, और एक बड़ा रोड शो जो प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं यूएई के राष्ट्रपति के साथ, वो कितना अहम रहने वाला है? देखिए प्राची, सबसे पहले वाइब्रेंट गुजरात की बात कर लें। वाइब्रेंट गुजरात, जैसा कि अभी हम डच रिप्रेजेंटेटिव की एक बाइट सुनवा रहे थे जो कह रहे हैं कि एक ग्लोबल फोरम बन गया उनके लिए, बिल्कुल सही बात है। वाइब्रेंट गुजरात शुरू तो किया गया था गुजरात की ब्रांडिंग को लेकर के, गुजरात की ब्रांड इमेज को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन आप देखिए, एक छोटी सी शुरुआत जिसमें 500 डेलीगेट शामिल हुए थे 2003 में, आज से करीब 20 साल पहले। और आज जब ये समिट कल से शुरू होने जा रहा है तब 1,10,000 लोगों ने अब तक रजिस्टर कर लिया है, डेलीगेट्स ने, इसमें अपने आप को शामिल करने के लिए। और उसके अलावा इस बार
करीब 32 पार्टनर कंट्रीज हैं। मुझे याद है जब पहली बार पार्टनर कंट्रीज की बात हो रही थी तो काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था उन दिनों में कि भाई गुजरात ऐसा कैसे कर पाएगा, कैसे इन्फ्लुएंस कर पाएगा विश्व के अलग अलग देशों को। लेकिन आज आप देखिए जो सबसे ओल्ड पार्टनर है जापान, उससे लेकर के करीब 32 पार्टनर कंट्रीज हैं और 130 अलग अलग देश आज इस वाइब्रेंट समिट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और पूरे हिसाब से अगर देखें, हर हिसाब से तो ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन चुका है डिफरेंट पार्टीज के एक्सचेंज के लिए जो यहाँ पे शामिल होने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि 2013 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब एक्सपेरिमेंट किया था ये कि दूसरे राज्यों को भी आमंत्रित किया गया था वाइब्रेंट गुजरात में शामिल होने के लिए। आप देखिए उनके पोटेंशियल्स को भी यहाँ पे हार्नेस किया जा रहा है। गुजरात आप देखिए इस बार जो थीम रखा है फ्यूचर ऑफ ग्रोथ, तो अब गुजरात जो है वो लीड कर रहा है कि कैसे गुजरात ही नहीं पूरे देश की जो ग्रोथ है उसका एक ग्रोथ इंजन बने गुजरात। और इसीलिए इस बार जो सेक्टर्स जिन पे फोकस किया जा रहा है, आप देखिए तमाम जो सनशाइन सेक्टर्स हैं उन पे सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पे किया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, सेमीकंडक्टर्स पे, जो सी इकोनॉमी है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है और उससे रिलेटेड कई बड़े डेलीगेशंस जो हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। और रही बात यूएई की, खास फोकस रहेगा उस पर। वैसे भी आपको पता है यूएई जो है हमारा सबसे बड़े जो ट्रेड पार्टनर्स हैं, 7 ट्रेड पार्टनर्स जो हैं बिल्कुल निर्णय ये कहा जा सकता है कि गुजरात से शुरू हुई एक कोशिश अब पूरे देश के लिहाज से काफी अहम बन गई है और पूरे देश की जो निगाहें हैं वो इस वाइब्रेंट गुजरात समिट पर टिकी हुई हैं।